मिली एक ऐसे पिता से जिसने अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए एक रास्ता ढूंढा। जब उनकी बेटी जिंदा थी तब उसको बहुत कम लोग जानते थे, पर एक पिता के दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति ने उनकी बेटी को पूरे भारत में फेमस कर दिया, जबकि वो तो इस दुनिया में थी भी नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम शिवन जोशी दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम निर्भा की केस स्टडी जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिनका जन्म एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज वाली किसान फैमिली में हुआ था, पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी के निकनेम पर इंडिया का लीडिंग डिटर्जेंट और एजुकेशनल ब्रांड बना दिया। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि अगर इंसान के अंदर अपने गोल्स के लिए वो जुनून और पागलपन है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब शुरू होती है कहानी वॉशिंग पाउडर निर्मा की। तो ये बात साल 1969 की, जब एक छोटे किसान के बेटे और साइंस ग्रेजुएट करसन भाई पटेल सोडा ऐश और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर डिटर्जेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ टाइम बाद इनको सही फॉर्मूला मिल गया और यहीं से उन्होंने अपने घर के 100 स्क्वायर फीट के बैकयार्ड में अपना ऑफिस बनाया और डिटर्जेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। ये साइकिल पर अपने आसपास के घरों में अपने खुद का घर का बनाया हुआ डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। करसन भाई पटेल ने अपने डिटर्जेंट पाउडर की रेट 3 रुपए रखी, जो कि उस टाइम के वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड सर्फ एक्सेल की 1/3 थी, और इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी और लो प्राइस भी थी। इस वजह से लोगों को इनका प्रोडक्ट खरीदने में वैल्यू दिख रही थी। फिर इस बिजनेस में हाई पोटेंशियल को देखते हुए 3 साल बाद करसन भाई पटेल ने अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर इसको एक फुल टाइम वेंचर के तौर पर लिया। ये प्रोडक्ट करसन भाई पटेल के दिल के बहुत ज्यादा करीब था और इन्होंने इसका नाम निर्मा रखने का निर्णय किया अपनी बेटी निरुपमा के निकनेम के नाम पर। दोस्तों, इन्होंने अपनी बेटी का इलस्ट्रेशन अपने पैक पर भी लगाया और अपने हर टीवी कमर्शियल में उसको जरूर दिखाते थे, जिससे सब उसको याद रखे। दोस्तों, ये है एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार, जिन्होंने खुद को नहीं बल्कि अपनी बेटी को फेमस करने की सोची, और वो भी तब जब वो इस दुनिया में थी भी नहीं। हालांकि करसन भाई पटेल कोई MBA ग्रेजुएट नहीं थे, पर जो भी टैक्टिक्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन्होंने अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज किया है, उसको देखकर बड़े बड़े मार्केटर्स भी दंग रह गए। निर्मा ने अपने आप को केवल गेम चेंजर ही साबित नहीं किया है, बल्कि बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन भी बनी है। तो अब जानते हैं हम कौन कौन से मैनेजमेंट लेसन्स निर्मा से सीख सकते हैं। पहला है इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, करसन भाई पटेल को चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इनके पास तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। इन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री से अपनी BSc कंप्लीट की और फिर लैब टेक्नीशियन के तौर पर भी काम किया। करसन भाई पटेल को केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था, और इन्होंने एक चीज और रियलाइज करी कि इंडिया में केवल MNCs ही है जो डिटर्जेंट बेच रही है और इंडिया में एक भारतीय ब्रांड की कमी है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए करसन भाई पटेल में इस गैप को फिल करने की जिज्ञासा बढ़ गई और वो अलग अलग केमिकल से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके रिसर्च और डेवलपमेंट में टाइम, मनी और हार्डवर्क इन्वेस्ट करना जरूरी है। नंबर 2, बी एक्टिव इन टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी करसन भाई पटेल जो है, उन्होंने घर घर जाकर डिटर्जेंट के पैकेट बेचे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अभी हमारी कंपनी छोटी है और अभी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सारा काम हमको ही करना पड़ेगा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप कंपनी के CEO भी हैं, तभी कोई भी अगर ऐसा काम है जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, तो वो आपको बिना किसी शर्म के करना चाहिए। नंबर 3, प्रोवाइड योर कस्टमर्स वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों, निर्मा इंस्टेंट हिट क्यों हुई? क्योंकि कस्टमर्स को उसके प्रोडक्ट यूज करने में वैल्यू दिख रही थी। वो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड सर्फ से कम कॉस्ट में ज्यादा वैल्यू दे रहे थे। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को तभी लाइक करेगा जब आप उसको अपने प्रोडक्ट यूज करने के बेनिफिट्स दिखाओगे, और उसको जितने पैसे आपको दे रहे हैं उससे ज्यादा अगर आप वैल्यू उसको दोगे, तो आपको हमेशा लाइक करेगा, वो आपसे हमेशा जुड़ा रहेगा। नंबर 4, फोकस ऑन बिल्डिंग ए ब्रांड। शुरुआत में निर्मा अहमदाबाद में तो फेमस हो गई थी, पर इसके बाहर जो है उसको कोई नहीं जानता था, और इसी वजह से रिटेलर्स भी इसके प्रोडक्ट नहीं लेते थे। फिर इसके बाद करसन भाई पटेल ने एक टीवी कमर्शियल लॉन्च किया, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है वो निर्मा को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की तरह मानने लगे और उसकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। और उसके बाद तो करसन भाई पटेल ने सभी रिटेल स्टोर्स को वॉशिंग पाउडर निर्मा से बढ़ दिया था। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने की वजह से कस्टमर का कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती है। नंबर 5, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। निर्मा ने स्टार्टिंग में लो कॉस्ट डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया, जो लो इनकम ग्रुप को टारगेट करता था, और उसके बाद जो है इसने निर्मा सैंडल सोप, निर्मा ब्यूटी सोप एटसेट्रा लॉन्च किए, जो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करते थे। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से कंपनी के लॉस का रिस्क ही कम नहीं होता है, बल्कि इससे अपने कंपनी को अलग अलग सेगमेंट में ग्रो करने में भी मदद मिलती है। ये कहा जाता है कि हर इंसान को अपने विजन को चेज करना चाहिए, ना कि पैसों को, क्योंकि अगर आप अपने विजन को चेज करते हो तो पैसा तो आपके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगा। और इस कोट को प्रूव करने के लिए करसन भाई पटेल से अच्छा एग्जांपल क्या ही मिलेगा, जिन्होंने अपनी बेटी को फेमस करने के लिए एक ब्रांड बनाया था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर के तौर पर खत्म किया।
दोस्तों निर्मा ने नए नए स्टार्टअप्स को भी बहुत सारे प्रीशियस लेसन सिखाए हैं जो हमने आपको आज की इस वीडियो में भी बताए हैं। निर्मा ने अपने आप को देश का एक वैल्यूएबल एसेट बनाया है। तो करसन भाई पटेल ने साबित किया है कि अगर किसी भी इंसान के मन में अपने गोल के लिए वो डिटर्मिनेशन है तो कोई भी गोल बड़ा नहीं हो सकता। तो ये थी कहानी निर्मा की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को बनाने में और डाटा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मेक ड्रीम्स, सपने बनाते हैं।